हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर लेके आया हूँ आज एक नया टॉपिक जो कि क्लास 11 के रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है। कुछ बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि ये सल्फर कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं या कंपाउंड होते हैं, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो वही कुछ एग्जाम्पल आज लेके आए हैं। तो अपना टॉपिक है आज का ऑक्सीडेशन नंबर फॉर सम कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड विथ सल्फर एटम। ठीक है, तो सल्फर एटम के जो है ये 4-5 एग्जाम्पल है। ये जनरली पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी और बोर्ड की क्लासों में भी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनको सॉल्व करने से पहले इनका हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अगर बनाना सीख जाएंगे तो इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें कहीं पर भी हम एरर नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं इसमें पहला अपन H2SO4। H2SO4 का जो नाम होता है क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा? यहाँ पर सेंट्रल एटम जो है वो कौन है? सल्फर एटम है। ठीक है, तो सल्फर को क्या करेंगे? इस तरह से लेंगे सेंटर में, और यहाँ पर हमें बैलेंस करना है। जो अपन इस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सारे के सारे जो एटम होते हैं उनको हम क्या करते हैं? बैलेंस में रखते हैं, ताकि किसी एक तरफ ज्यादा एटम ना आ जाए या दूसरी तरफ ज्यादा एटम ना आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीजन कितने नंबर है? 4 है। तो इसके सराउंडिंग में 4 एटम हम ऑक्सीजन के इस तरह से सिचुएट कर देंगे। और ये हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है बाईवेलेंट होता है और हाइड्रोजन है मोनोवेलेंट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है 2 बंध बनाएगा और हाइड्रोजन जो है 1 बंध बनाएगा। तो जब भी कभी हाइड्रोजन आता है वो हमेशा कहाँ रहता है? टर्मिनल रहता है। टर्मिनल पोजीशन पे देखें तो यहाँ पर जो है ये टर्मिनल पोजीशन एक यहाँ पर रहेगी हाइड्रोजन की, और सेकेंड वाले की यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें ये ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड तो इधर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड वाला इधर कंप्लीट होगा, ऐसे ही दूसरी ओर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो सल्फर होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 में से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर के यूज हो चुके बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो रिमेनिंग कितने हैं? 4 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से बना लेंगे और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर ये बाईवेलेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन। इस तरह से ये हमारे पास में बन गया किसका? H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब हम आसानी से इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है सल्फर का इसमें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन जो होता है इसमें जुड़ा है नॉन मेटल से जुड़ा है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा होगा उस कंडीशन में उसका ऑक्सीकरण नंबर जो है कितना? पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव में 1+1 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कितने हैं हाइड्रोजन? 2 हैं, और पर हाइड्रोजन का हम 1 मानते हैं, तो ये हो गया 1। फिर जिसका पता करना उसको x माने, x हो गया, प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 है, तो यहां पर 4 पहले लिख दिया, मल्टीपल में रहेगा 4। और ऑक्सीजन जो है उसमें आपको चारों ऑक्सीजन जो है वो आपको किस टाइप से दिख रहे हैं? यहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर जो है जनरल ऑक्साइड के फॉर्म में जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा सभी का -2 रहेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है या चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ से हमें 2 + x प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, 4 × 2 कितना हो गया? 8 हो गया, = 0। x जो हो गया किसके इक्वल हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और ये 2 जो है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से हमें x = कितना मिलेगा? +6। ठीक है, तो सल्फर का हमें +6 मिलता है तब तो करेक्ट है। अगर +7 या +8 कहीं पर मिलता है तो वो जो है एरर आ जाती है उसमें। वहां पे कौन सा बॉन्ड होता है? पेरोक्साइड बॉन्ड। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? इसका स्ट्रक्चर बनाने पर ही पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल H2SO5। इसे पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें सल्फर का अगर पता करें ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम वैसे ही बनाना है जैसा सल्फ्यूरिक एसिड का। एक बार पता कर लें, फिर उसी के बेस पे हम इसका भी बना सकते हैं। तो सल्फर जो है सेंट्रल एटम रहेगा, और इसमें 4 एटम जो है किसके रहेंगे? ऑक्सीजन के। हम इसके चारों ओर सराउंड में सिचुएट करेंगे, और टर्मिनल कौन से? हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब यहाँ पर देखें कि एक ऑक्सीजन जो है
एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 4 के साथ में एक और 5 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पे लगा नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन बाईवेलेंट होता है और बाईवेलेंट करने के लिए उसको कहीं ना कहीं बीच में सिचुएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको ऑक्सीजन को इस तरफ यहाँ पे सिचुएट करने के बाद में सारे बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। और इस तरह से हमें ये इसका स्ट्रक्चर मिल गया पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड का। और अब यहाँ पर देखें आप कि इसके स्ट्रक्चर में हमें ये बात पता चल गई कि यहाँ पर जो है जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम जब डायरेक्टली जुड़े होते हैं उस कंडीशन में उन्हें पेरोक्साइड मानते हुए इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें -1 लेना होता है, जबकि जनरल ऑक्साइड में इनका -2 लिया जाता है ऑक्सीजन एटम का। तो यहाँ पर ये -1 का है, ये -1 का है, दोनों पेरोक्साइड बॉन्ड से जुड़े हैं इसलिए -1 इनका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। और यहाँ पर इनके रहेंगे -2 एंड -2, ठीक है। अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे। देखें आप लोग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो पहले 2 लिख दिया मल्टीपल में। पर हाइड्रोजन का यहाँ पे कौन से किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका प्लस में मानेंगे +1। यहाँ पर सल्फर का पता करना है इसलिए x मानेंगे। और अब 5 में से 3 ऑक्सीजन जो है उनका ऑक्साइड की फॉर्म में कितना है? -2 रहेगा, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 एटम है ऑक्सीजन के और पर एटम का -2 ऑक्साइड की फॉर्म में -2 रहेगा। और दो एटम है ऑक्सीजन के, उसमें आप देखें इनका पेरोक्साइड की फॉर्म में -1 रहेगा। इसका रिजल्टेंट जो है वो अपन निकालते हैं, कितना आएगा? 2 + x, इसका हो जाएगा -6 और इसका हो जाएगा -2 = 0। तो x = ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x = 6 + 2 - 8 जो है इसको सॉल्व करते हैं तो 8 सॉरी यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? 6 + 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। और इसमें से जब 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपने को +6 जो है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं H2SO7 के लिए। H2SO7 के लिए देखते हैं H2SO7 के लिए हमें यहाँ पर सल्फर एटम का हमें पता करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखें आप लोग, इसमें स्ट्रक्चर जो रहेगा इसका एक हमें सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, उसके बाद हम सारे आसानी से बना सकते हैं जो भी सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं या कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सल्फर जो है यहाँ पर नंबर ऑफ सल्फर 2 है, ठीक है। अब सिचुएट करना ऑक्सीजन एटम को, तो पहले सल्फर के जो सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन को हम सिचुएट इस तरह से कर देंगे। अब रिमेनिंग कितने रहते हैं? 7 में से 4 चले गए तो रिमेनिंग 3 है, तो 3 को इस तरह से सिचुएट करें 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने सल्फर और ऑक्सीजन के एटम को सारे को सिचुएट कर दिया। टर्मिनल कौन रहता है? हाइड्रोजन रहता है, तो ये हाइड्रोजन टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर था उसी के जैसे हमने यहाँ पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन ऊपर नीचे जो है उनको लगा देंगे। और यहाँ से आप देखें तो ये सारे के सारे इस ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड हो गए, इसके भी 2 बॉन्ड हो गए, इसके भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, 2 हो गए, यानी कि इस तरह से यहाँ पर सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हैं, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं और हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अब आगे देखें कि इसमें कोई भी पेरोक्साइड बॉन्ड तो है नहीं, तो जनरल स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से पता कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो 2 और हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन नॉन मेटल से, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे। प्लस सल्फर का पता करना है तो 2x हो गया इसका। नंबर ऑफ सल्फर एटम 2 है तो वो मल्टीपल में चले जाते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 7 है, और हर ऑक्सीजन एटम जो है ऑक्साइड की फॉर्म में, ना तो ये पेरोक्साइड है ना ये सुपर ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा? 7 × -2 = 0। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में पर सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाउंड हो जाएगा 2 + 2x - 14, ये प्लस और माइनस का हो गया, = 0। 2 + 2x = इधर लेके गए, ये 14 हो गया, तो और 2x = 14, ये उधर गया तो माइनस का हो गया, और x = 14 - 2/2, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x = 12/2
और x हमारे पास में, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो x इजिकल टू प्लस का 6 यहाँ पे हमें फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलता है, +6 मिलता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं एक और एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर सल्फर का पता करना हमें, तो जिसका पता करना है उसके नीचे या तो अंडरलाइन दे रखी होती है या फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है कि किस कौन से एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर जो है नॉन मेटल है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका +1 लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, देखें आप लोग, x इजिकल टू -2। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखें आप लोग, यहाँ पर सल्फर के एटम 2 हैं, ये बना दिए हमने सल्फर के 2 एटम। उसके बाद में ऑक्सीजन कितने 4 हैं, तो इसके साथ भी जोड़ते हैं, ये जोड़ दिए 1 2 3 एंड 4, और इस सल्फर के साथ में भी 4 एटम किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन के हो जाएंगे। और टर्मिनल जो हाइड्रोजन रहता है, ये हमने बार बार बात कर ली है पहले भी, ये हाइड्रोजन हमने टर्मिनल कर दिया। ठीक है, और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन ऊपर नीचे वाले ये हो गए, और बाकी सारों को इस तरह से बॉन्डेड कर देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम हो जाता है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब आप देखें इस स्ट्रक्चर में हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन 2 एटम डायरेक्टली अटैच है, और डायरेक्टली अटैच होने पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर पेरोक्साइड के फॉर्म में -1 हमें मानना होता है। तो यहाँ पर देखें, इसका हम लेंगे -1, ये -1 हो गया, इसका -1 हो गया, और रिमेनिंग जो भी है उनका -2 हो जाएगा, ये -2 हमने इनका कर लिया। ठीक है, ये इतना करने के बाद में हम आसानी से इस सल्फर एटम का जो है इस पूरे पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पता कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखते हैं, 2 × 1 + 2x प्लस, अब यहां पर हमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 6 ऑक्सीजन एटम जो है उनका तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने -2 लिया है, तो यहाँ पे लेंगे 6 × -2, टोटल 8 में से 6 का आ गया, रिमेनिंग 2 रहे, तो रिमेनिंग 2 जो रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना है पेरोक्साइड के फॉर्म में, और इजिकल टू 0 करेंगे। आगे सोल्व करेंगे इसको, तो हमारे को 2 + 2x -12 -2 इजिकल टू 0। अब आप देखें, 2x को तो अपनी जगह पे रखते हैं हम, और ये उधर जाएगा इजिकल टू के उधर, तो प्लस का हो जाएगा 12, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2x इजिकल टू 14 - 2, और इसको जो है आगे सोल्व करते हैं, तो 2x इजिकल टू 12 और x इजिकल टू 12/2। आगे हमें इसको सोल्व करेंगे तो इसका x जो है कितना मिलेगा, +6 मिलेगा। तो यहाँ पर भी इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है कितना है, +6 है। तो ये कुछ टिपिकल एग्जाम है सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल या कंपाउंड के, जो कि जनरली पूछे जाते हैं, एक्सेप्शन के रूप में है ये, क्योंकि यहाँ पर अगर इन सब का -2 को मानकर करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा आ जाता है, जो कि एरर होती है। तो हमें यही बात को ध्यान रखना है, इनका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसको एसिडिक मीडियम में हमें सॉल्व करना है, बैलेंस करना है, और इसका जो मेथड है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। ठीक है, तो किस तरह से पता करते हैं, यहाँ पर लेते हैं कि इस पूरे इक्वेशन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है वो पहले पता करते हैं। तो करते पता, ब्रोमीन जो है उसका फ्री स्टेट के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का होता है -1। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है -2 मानते हुए ब्रोमीन का पता कर लेंगे, इसका कितना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर x + 3 × -2, ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर ऑक्साइड की फॉर्म में -2 रहेगा, और इजिकल टू यहाँ पर कितना रहेगा, -1। जो भी चार्ज होता है वो माइनस में उस तरफ लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x + × -6 इजिकल टू -1, x इजिकल टू ये हो जाएगा 6 - 1, तो x इजिकल टू +5। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है। ठीक है,
और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल में इसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड बोलते हैं, तो ऑक्साइड है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना जाएगा, -2 माना जाएगा। ठीक है, इसका आप पता करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर 2 × 1 + 2 × x = 0, ये हो जाएगा 2 + 2x = 0, 2x = ये उधर गया तो माइनस का हो गया, और x = -2/2, ये कितना हो जाएगा, x = -1। तो यही हमने लिख दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। नेक्स्ट अपन इसमें सोल्व करते हैं इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो दोनों जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उनको क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। ठीक है, तो सेपरेट कैसे करेंगे, एक तरफ लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी ओर लेते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखें, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज होता है वो तो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जहां पर जो है डिक्रीज होता है, यहाँ पर -1 से -2 हो गया तो ये डिक्रीज हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन 0 से 5 हो गया, यानी इंक्रीज हो गया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, और -1 से -2 होना रिडक्शन हाफ रिएक्शन के रूप में हम इसको लेते हैं आगे। तो ऑक्सीडेशन में Br2 से बना BrO3-। ठीक है, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, H2O2 से कन्वर्ट हो रहा है हमें H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहां पर सबसे पहला काम होता है, सेंट्रल एटम कौन है, ब्रोमीन है। ठीक है, इसको बैलेंस करना होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो जितने भी नंबर हैं सेंट्रल एटम के, उसको क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए उतना नंबर लगा देंगे। इस तरफ लेफ्ट में 2 है तो यहाँ पर भी राइट में 2 ब्रोमीन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर भी आप देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसको 2 कर दिया हमने। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन इस तरफ 6 है, 2 × 3 6 हो गया, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ कमी है या जिस तरफ डिक्रीज है ऑक्सीजन एटम, उनमें उसके लिए क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, Br2 2 BrO3-, 2 BrO3-। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, तो यहाँ पर एक भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, +14 प्रोटॉन यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 14 प्रोटॉन जो है उनको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास में 14H+। ठीक है, यहाँ पर आप देखें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ पर कितनी कमी है, 2 की कमी है, तो इस तरफ जो है 2H+ ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, H2O2 और 2H2O। ठीक है, तो क्या किया था हमने, सबसे पहले काम किया था सेंट्रल एटम को बैलेंस करना, यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर भी 2 किया। उसके बाद में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर एक भी नहीं था, तो जिधर कमी होती है ऑक्सीजन एटम की उस तरफ क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से इधर हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए, तो उन हाइड्रोजन जो जितने इंक्रीज हुए उनको बैलेंस करने के लिए उस दूसरी साइड में हमें प्रोटॉन जोड़ने होते हैं, H+ आयन जोड़ने होते हैं। तो ये हमने काम यहाँ पर कर लिया है। और सेकेंड वाली इक्वेशन में भी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी हमने यही काम किया है कि यहाँ पे H2O2 था तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 किया, और फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इस तरफ लेफ्ट साइड में 2H+ को ऐड कर दिया। इस तरह से हमें यहाँ पर जो है क्या मिल गया कि ये इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इसमें चार्ज को बैलेंस करना होता है, क्या करना होता है, चार्ज। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो चार्ज देखें कैसे होगा, यहाँ पर -2 है, -1 × 2 -2 हो गया, यहाँ +1 है और आगे 14 लिखा है, तो प्लस का कितना हो गया, 14 हो गया। तो राइट साइड में अपने पास में कितना चार्ज मिल रहा है, हमें +12 मिल रहा है। ठीक है, और इधर देखें तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0, यानी टोटल चार्ज लेफ्ट साइड में 0 है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर -12 कर देता हूं तो इसको 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो -12 करने का मतलब है जिस साइड में हमने माइनस किया उसी साइड में उतने ही इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, +12 इलेक्ट्रॉन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पूरा का पूरा चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है। इस दूसरी वाली इक्वेशन में देखते हैं, यहां पर प्लस का 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन H2O2 और 2H2O, ठीक है। इस तरह से आप देखें, इस तरफ 0 है, यहाँ प्लस का 2 और माइनस का 2, यानी इधर भी 0 हो गया। इस तरह से हमने चार्ज भी बैलेंस कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इनको दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, इनको कट आउट करना है, इनको हटाना है। तो एक ऐसा जो नंबर है उससे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन जो है कट आउट हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ 12 है, अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं और ये इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं, तो इसमें मल्टीप्लाई मैं करूं 6 से तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 1 से तो ये भी 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को बराबर करके हम इनको कट करेंगे। तो देखें आप लोग, यहाँ पे 6H2O प्लस Br2 gives 2Br O3 माइनस प्लस 14 प्रोटॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें पूरी इक्वेशन को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 प्रोटॉन और 6H2O2 gives 6H2O 12H2 हो जाएंगे, ठीक है। ये 12H2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12H2O। अब ये जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्टेंट और इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्टेंट जो मिला है, उसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है दोनों इक्वेशन में जो है इक्वल हो रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 12 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, ठीक है। जो इक्वेशन होती है उसमें एक एरो का साइन जो होता है, उसमें जो ऑपोजिट साइड में होते हैं वो कट आउट होते हैं और एक साइड में होते हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखें, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है और यहाँ पर 14 प्रोटॉन है, तो रिमेनिंग 2 प्रोटॉन यहाँ पर रह चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ 6 है, इस तरफ 12 है, तो यहाँ पर रिमेनिंग 6 के बाद में 6H2O रिमेनिंग रह जाते हैं। इसके बाद में और कोई भी कट नहीं हो रही है, तो हम इसको रिजल्टेंट को क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखें आप लोग, Br2 प्लस 6H2O2, इधर कुछ भी नहीं बचा, लेते हैं राइट साइड में 2BrO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 2 प्रोटॉन। अब हमारी ये इक्वेशन जो बैलेंस फॉर्म में आई है, इसमें हमें चेक करना होता है कि इसमें चार्ज बैलेंस है या नहीं है। तो आप देखें, इधर चार्ज जो है वो Br2 के ऊपर कोई नहीं है, 0 है, वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर 0, यानी रिजल्टेंट इसका 0 ही है। इस तरफ देखें, ये माइनस का 1 होता है और मल्टीप्लाई 2 होगा, तो माइनस का 2 हो गया, ये 0 हो गया, और इसका ये प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो इसका भी रिजल्टेंट जो है 0 आ रहा है। तो लेफ्ट और राइट में जब चार्ट जब बैलेंस हो जाता है, तब हम मानते हैं कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल बैलेंस है। और जब आंसर में हमें H+ आयन मिले, H+ आयन मिलता है, इसका मतलब वो जो इक्वेशन होती है वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस होती है। इसे हम बेसिक मीडियम में भी कन्वर्ट बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने हाइड्रोक्सिल आयन दोनों ओर जोड़कर जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है उसको कट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे आज क्लास 11 के रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से H2SO4, H2SO5, H2H2O7, H2H2O8, H2S, ये 5 प्रकार के सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड थे। उनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर पता किया सल्फर का, और एक हमने आज रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया है जो कि एसिडिक मीडियम में थी, और मेथड था अपना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और इसमें और भी इसको यूज करते हुए आप नए नए जो इक्वेशन होते हैं उनको सोल्व कीजिए। थैंक यू।